I hope all are enjoying this March week. आई नो मार्च अलग अलग चीजें लेकर आता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लेकर आता है लोगों के लिए। कई जो कंपनीज हैं जिनमें अप्रैल टू मार्च क्लोजिंग चल रही होती है, तो मार्च बहुत अच्छा नहीं होता। मैं इंश्योरेंस में था तो मार्च हमारे लिए बहुत बढ़िया नहीं होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता था, बहुत प्रेशर होता था। बिकॉज जनवरी फरवरी मार्च हम उसको जेएफएम बोलते थे, तो और उसमें बहुत एक्स्ट्रा काम कराते थे। कुछ बैंकिंग के हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है उनकी भी लगी पड़ी होती है, बिकॉज मार्च है, मार्च क्लोजिंग है। अंधाधुंध टारगेट्स होते हैं और उनको प्रोसेस करने के गोल्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए एग्जाम्स हैं, शायद कुछ लोगों के, कुछ लोग पेरेंट्स हैं, कुछ लोग एग्जाम्स करवा के खत्म हो चुके हैं, जैसे मेरी भी बेटी के अभी एग्जाम्स खत्म हुए 10th के। सो शी इज रिलैक्सिंग, तो घर में थोड़ा, घर में ही पूरा इन्वायरमेंट रिलैक्स हो जाता है, जैसे होता है ना कि पूरा घर एग्जाम देता है और घर ही फिर एग्जाम हो गया है, राइट। और फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं, हम अपने बच्चे को प्रेशर नहीं देते हैं। राइट। सो मार्च कई लोगों के लिए एग्जाम्स का सिग्निफिकेंस होता है। कई जगह पर जो जैसे तरुण ने बोला किसानी, सो दिस इज अ पीरियड वेर इन आप नई फसल लगाते हैं, नई फसल पे वो करते हैं। आज वो कहते हैं ना कि कई बार कुछ कुछ चीजें आपको, कुछ चीजें फोर्स करने पे वो कर देती है, एंड दैट हेल्प्स यू टेक अ डिफरेंट वो। सो सैटरडे फ्राइडे को मैं किसी को मिलने गया था, वहाँ वहाँ कुछ हुआ, शाम को रात को कुछ हुआ, और फिर अगला एक डेढ़ दिन आई 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 वॉज फोर्स टू, आई एम स्टिल फोर्स टू टेक अ वॉइस रेस्ट, यानी कि मुझे अपना, अपने गले को आराम देना है, रेस्ट करना है। ओके। और फिर क्या किया, मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता अगर मैं अपना फ़ोन बंद ना करूं, राइट। सो मैंने कल पूरा दिन मेरा फ़ोन बंद था। कल फ़ोन बंद करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर मी, बिकॉज इवन दो वीकेंड था, वीकेंड है आज भी, बट वीकेंड मेरा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा काम मेरा वीकेंड पे होता है। सो मेरे लिए आसान नहीं था। एक रूटीन भी होता है ना सेट, की वीकेंड्स पे सबसे ज़्यादा बोलना और सो कॉल्ड काम करना। एंड बट यस, पॉज था, एक स्टॉप था, इन अ वे फोर्थ स्टॉप था, जहाँ के अंदर जो मेरा फेवरेट काम है और सबसे ज्यादा करने वाला काम है, जो जो कि बोलना है, वो मैंने नहीं किया। बट यस, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जब जब आप अपनी तीन चार जो मेन फैकल्टीज हैं, जैसे देखना, सुनना, बोलना, खाना टू वी एन एक्सटेंट ऑल्सो, अगर इनको आप रोकते हैं, तो वहां से जो एनर्जीज कंजर्व होती हैं वो आपके एक एक और डायमेंशन में ऐड होती है, जिसको हम थिंकिंग बोलते हैं, या पर्सपेक्टिव बोलते हैं, या आउटलुक बोलते हैं। सो फोर्स था, बट उसने मुझे बहुत सारी चीजें हेल्प करी, या बहुत सारा चीजें मेरे को ध्यान में आया। और फिर वही सोचते 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 फिर पहले मुझे ये भी याद आया, चल यार बीच में फोन उठा लेता हूँ, ऑनलाइन जाकर ये मीटिंग स्केड्यूल कर देता हूँ, मीटिंग का मैसेज डाल देता हूँ यार। फिर मैंने कहा नहीं डालते। मैंने कहा देखते हैं कल 10:45, मतलब आज 10:45 ही मैसेज डालेंगे। क्योंकि मुझे पता था जिन्होंने आना है उन्होंने आना है, जिन्होंने नहीं आना उनको उनके कान के पीछे नगाड़े बजाकर भी बुलाते हैं तो वो नहीं आते हैं, राइट। सो बिकॉज इट्स बीन नाउ 51 वीक्स प्लस, जिस पे हम, जितने टाइम से हम ये कर रहे हैं, एंड आई गेस ये हमारी टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आई आई रियली फील, बिकॉज उस जमाने में जहां लोग अपना रेजोल्यूशन एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता नहीं कर पाते, बड़े सारे लोग, रेजोल्यूशन तो बड़ी चीज हो जाती है, रेजोल्यूशन तो थोड़ी छोटी चीज है। यहाँ पे अगर इवन किसी को कोई डॉक्टर बोल दे कि यार आपको अपनी सेहत के लिए ये चीजें लगातार करनी है, तो वो भी 1-2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना कर लेता है, उसके आगे नहीं कर पाता, राइट। सो कोई भी चीज 50 हफ्ते, 52 हफ्ते कर पाना, आई थिंक इट्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर द टीम। एंड आई गेस कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम, जिन्होंने पुश कर 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 करके मुझे भी और हम सब लोगों को हम 52 वीक्स ये कर पाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट। सेकेंड इज, फिर उससे मुझे याद आया, मैंने कहा
आज एक अच्छा टाइम है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी आए हैं, मोस्टली मोस्टली रेयरली कोई ऐसा होगा जो शायद आज पहली बार ही आया है, या शायद एक दो तीन बार ही आया होगा। मोस्टली ऐसे हैं जो आए हैं 10 15 20 30 40 बारी 50 बारी भी आए हैं। सो आज आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू दैट इन दीज 52 वीक्स, फर्स्ट, पहली बात, आते क्यों हो? क्यों कनेक्ट करते हो? एक, पहले मुझे इसका आंसर चाहिए। एंड सेकेंड इज, हाउ इज इट हेल्पिंग, इफ इट इज हेल्पिंग। जरूरी नहीं है ये बोल रहे हैं कि यहाँ हेल्प है, बोल सकते हो कई बार। देखो, कई बार जरूरी नहीं होता कि बहुत इंटेलेक्चुअल आंसर या कुछ बहुत अच्छा आंसर वैसे ही देना है। कई बार खुद को भी नहीं बताता क्यों आते हैं बस। राइट, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है वो भी नहीं पता, तो इट इज ओके, इट्स वो कोई इशू नहीं है। बट आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि पहली बात, क्यों आते हो? ओके, एंड सेकंड इज, हाउ इज इट हेल्पिंग यू, इफ इट इज हेल्पिंग यू, राइट? कोई भी हाथ खड़ा करके बोल सकता है। अगेन, मुझे दिखेगा तो मैं उसको ऑब्वियसली पिन कर दूंगा, तो वो आ जाएगा। हाथ एज इन वर्चुअल हैंड रेज करेंगे तो ज्यादा इजियर रहेगा, बिकॉज इट बिकम्स, वो स्क्रीन पे आगे आने लगता है, इसलिए आसान हो जाता है। ऐसे नहीं, मैं क्योंकि देख भी नहीं पाता बहुत सारे, फिर मेरे को टॉगल करना पड़ता है, और थोड़ा सा हो जाता है। तो नोवेल बता रहे, हाँ नोवेल। गुड मॉर्निंग सर। गुड। सर सबसे पहला जो मेरा रीजन, आज से जब से आपसे कैंप में जुड़ा था उससे पहले मेरा रीजन सबसे पहला ये निकल गया था कि मैं जिस इन्वायरमेंट में रहता हूँ और जैसा जाना चाहता हूँ, जैसा आगे बढ़ना चाहता हूँ, जैसा सीखना चाहता हूँ, वो मेरे आसपास के इन्वायरमेंट में नहीं रहता कि उस तरह के नॉलेज वाले। तो कहीं ना कहीं ये कैंप के थ्रू, फिर आपके थ्रू ये कम्युनिटी बनी जहाँ से मैं उन लोगों के साथ रह पाता हूँ, जहाँ से वो चीजें सीखता हूँ जिस तरह से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जो मेरे को पुश करता है। पहला रीजन तो यही था। दूसरा, बाद में धीरे 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 सेशन अटेंड करते करते बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जिससे कि मेरे को ये समझ में आया कि हाँ, मैं किस स्तर पर हूँ, मेरा नॉलेज किस स्तर पर है, मैं किस तरह आगे बढ़ रहा हूँ। वो मेरे को सहायता मिलता है यहाँ से, और पुश भी मिलता है कि हाँ यार, ये चीजें छूट गई है शायद। ये चीजें कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ बताए रहते हैं, 2 बार 4 बार 4 बार 5 बार इसको किया रहता हूँ, फिर वो छूट जाती है। फिर से कहीं ना कहीं आप सेशन में होते हैं और कुछ चीजों को फिर से बताते हैं, फिर से ट्रिगर होता है कि हाँ यार, ये चीज छूट चुकी है, ये चीज को फिर से स्टार्ट करना है। या फिर ये भी होता है कि कभी कभी की कुछ चीजें समझ में नहीं आई होती है, वो बाद में एक्सपीरियंस करते करते फिर से आप बताते हैं उस चीज को, फिर से समझ में आता है, अच्छा वो दिन ये चीज हुआ था। तो इस तरह का मेरा रीजन ये है कि बार बार मैं अपने आप को पुश करता हूँ कि इस कम्युनिटी में बार बार आता हूँ, जिससे कि मेरे को याद रहे कि हाँ, मैं मेरे पास ऐसे कुछ कम्युनिटी है जहाँ से मैं अपने आप को पुश कर सकता हूँ और अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ। ये मेरा रीजन है सर। ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू नोवेल। हाँ जी, पल्लवी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे को तो पहली बात तो बहुत कनेक्टेड फील होता है जब मैं आती हूँ, एंड हर बार एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है। एंड डे टू डे लाइफ की चीजों में जब हम जो मीटिंग करते हैं मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, तो कभी कभी कुछ होता है ना, आप स्टक होते हो, तो एग्जैक्टली मुझे आ जाता है कि अच्छा इससे मैं ये करना है, क्योंकि हम इतने ध्यान से सुना हुआ है। तो आपका वो आप वॉइस कर लो तो वो एकदम से आपको आंसर मिल जाता है। सेकेंडली, आप ऑफिस में भी सिचुएशन होती है तो मुझे काफी कनेक्टेड फील होता है कि हाँ, एक पर्सपेक्टिव है कि आप ग्रो कर पा रहे हो, तो मुझे काफी हेल्प करता है। ओवर द टाइम मैंने देखा है एक थॉट प्रोसेस में चेंज है, एक पीसफुलनेस का एक वो है, स्टेबिलिटी आई है। मतलब फ्लक्चुएशंस इमोशंस नहीं होते, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या होता था, एक वो होता था एक्साइटमेंट, ऐसे कुछ बहुत अच्छा हुआ तो बहुत खुश हो गए, कुछ बहुत बुरा होगा तो मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी है कि मेरे को था एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये ऐसे कि बुद्धा भी यही कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में, कि वो सबसे बेस्ट चीज होता है। वो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे अटेन स्टार्ट हुआ है। अभी मुझे पता है रास्ता लंबा है, बट ये है कि जर्नी हैज स्टार्टेड। ऐसे जो लाइन होते हैं ना, वो हजारों डॉट से बनती है, तो मुझे पता है कुछ कुछ डॉट लग चुके हैं, अब इस पे आगे चलना है। तो वो चीज मुझे काफी अच्छा लगता है। मतलब आई लॉन्ग टू मतलब अटेंड द मीटिंग में कहीं पर भी हूँ, बहुत रेयरली ही होगा कि मैंने मिस करा हो। तो मैं मिस नहीं करती, मेरे को है कि हाँ ये तो इट इज लाइक यू हैव टू डू इट, इट इज लाइक बाय स्टैंड, ये हमको हेल्प करता है।
हमको पता नहीं लगता, पर बहुत चीजों में मीटिंग जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें पर्सपेक्टिव पता लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी, बाकी लोग भी सेम चीज ही गो थ्रू कर रहे हैं जो हम गो थ्रू कर रहे हैं। हम कोई अलग से प्लैनेट, अलग से एलियन नहीं है। वरना हमारे थॉट प्रोसेस में क्या है, हम तो अलग है दुनिया से, वी आर आउट ऑफ द ग्रुप। तो ये चीज काफी आने लगी है कि नो नो, वी आर आउट ऑफ द ग्रुप नहीं है, वी आर इन द ग्रुप। इट इज जस्ट दैट सब लोग सेम चीज गो थ्रू करें, बट एक ये प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, fair enough. हाँ जी शिवम। हाय सो स्टार्टिंग इट स्टार्टेड आउट कि मम्मी ने बोला कि हाँ ज्वाइन करो, सो आई थॉट ओके आई लिसन, राइट। एंड उसके बाद आई लाइक लिसनिंग टू व्हाट यू हैड टू शेयर। एंड काफ़ी बार ऐसा भी हुआ, अब मेरे को लाइक 30-40 हफ्ते हो गए आई थिंक, तो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि उस पर्टिकुलर वीक में आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग, एंड देन उसी वीकेंड पे आपने उसी चीज़ का एकदम क्लैरिटी या कुछ आंसर टाइप दिया, तो दैट फेल्ट रियली नाइस फॉर मी, सो दैट्स व्हाई आई लाइक टू जॉइन एंड लिसन टू व्हाट यू हैव टू शेयर। ओके, थैंक्स। हाँ जी पंकज। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर काफी टफ होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ सैटरडे संडे ही ऑफ होता है तो आना, बट वो एक खुद से है कि हाँ आना है, करना है, आना है, करना है, हम्म। और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है इसके साथ में। ये है कि जो संडे का है वो 11 बजे तक सारा काम मैं अपना खत्म कर लेता हूँ, और उसके बाद में जो 12 बजे के बाद में मेरे पास में शाम तक फुल टाइम फ्री रहता है। तो मैं बुक्स पढ़ना एंड लैपटॉप पे कुछ और काम वगैरह एंड वीकेंड का होता है वो भी हो जाता है। और जो डेली का प्रैक्टिस है कभी वो भी छूटता है तो उसको भी बार बार याद दिलाता है। और ये संडे मतलब पूरा हफ्ता कि क्या किया था नहीं किया था वो भी काफी बार थॉट आता है कि कौन कौन सा गलती किया इस हफ्ते में, क्या नहीं करना था। तो और जो ग्रुप कम्युनिटी और नोवेल ने जो बताया वो तो है ही है मोस्ट ऑफ, तो बहुत सारा बेनिफिट रहता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी रितु जी। हाँ, नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी। बस मेरे को इस मीटिंग में आने का मतलब पूरे हफ्ते इंतजार रहता है। मतलब ये मुझे एक लगता है मी टाइम है। मैंने घर में कह रखा है कि पूरे हफ्ते में 1 घंटा ये मेरा है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और मुझे यहाँ मीटिंग में आने का अंदर से बड़ा सोलेस सा फील होता है। और मेरे इंटरनल नेचर में मतलब काफी चेंज आया है कि इससे पहले फ्रस्ट्रेशन और एकदम से गुस्सा जैसे वो मेरे उसमें थोड़ा कम हुआ है, ठहरा हुआ है। चीजों को कोई नहीं मानता, जैसे मन की नहीं होती है तो चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। और जैसे वो लेट गो करना होता है ना, वो चीज सीखी। और जैसे कि आपने हर बार मन चाहा नहीं होता, तो पहले गुस्सा आता था उन चीजों में, अब ठीक है, ये पार्ट ऑफ जर्नी प्रोसेस है। और बुक्स रीड करना मुझे अच्छा लगने लगा है, थोड़ा खुद के साथ रहना, मतलब ये चीज तो मुझे काफी अच्छा लगता है आपकी मीटिंग में आना ना। तो दो मैं 100% फॉलो नहीं कर पाती हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा लगता है आना ना। और मी टाइम मुझे सबसे ज्यादा कि मुझे काफी मतलब सोलेस जिसे कहते हैं ना, फील होता है, पीस ऑफ माइंड जैसे। अब मैं इन सबको लेट गो कर सकती हूँ, ये सबसे अच्छी बात है। थैंक यू। इतना ही कहना है मुझे। मैम थैंक यू। हाँ जी पूनम। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। सर मेरा आने का पर्पस तो यही है कि पहले मेरे पास इस तरह का ना कम्युनिटी थी ना सराउंडिंग थी ऐसे लोगों की। तो जब से मैंने यहाँ पे ये चीजें ज्वाइन की है, मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी मन में बहुत सी चीजें चल रही होती है ना, उसका आंसर मिल जाता है उसी आपके जिस दिन सेशंस होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है। और चेंज मैं ये कहूंगी कि हाँ, अब बहुत सी चीजों, पहले ये था ना कि मेरे अंदर ठहराव नहीं था और बहुत हर चीज का मुझे जल्दी रिएक्ट करना होता था। अब इन सब चीजों को मैंने सीख लिया है। अब सोचती हूँ कुछ भी रिएक्ट करने से पहले 2 कदम पीछे होकर सोचती हूँ। थोड़ा सा मन को शांत रख करना सीख लिया है, और उसी राह में हूँ कि धीरे धीरे चेंजेस ला रही हूँ अपने अंदर, चुप रहना सीख रही हूँ। तो बस यही सब चीजें, और अच्छा लगता है कि रोज आपका सेशन अटेंड करती हूँ, एक नई पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपका सेशन खत्म करने के बाद हम, जैसे कि हमारी फैमिली से 3 लोग ऐड होते हैं, तो हम तीनों बैठ के डिस्कस करते हैं कि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हैं, तुम्हारी क्या है। तो आप, ये होने के बाद भी हम एक्स्ट्रा अपनी कन्वर्सेशन करते हैं, तो वहां से बहुत कुछ निकल के आता है हमारे लिए।
तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब जो कैंप होने वाला है उसके लिए, कि जल्दी से आए और अब मैं जैसे कि लाइव नहीं होता उस सब चीज को जियो। ओके, ओके। थैंक यू। हाँ जी गजेंद्र। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, आप कैसे हो? एकदम गुड सर। मेरे लिए सर इट इज़ लाइक होम कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पता नहीं एम आई एलिजिबल और नॉट, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। तो इट्स लाइक आपके साथ एंड यू नो इन शुलिनी वी हैव हैड सम ग्रेट टाइम्स। तो जब भी सेशन में या आपको देखता हूँ तो आई गेट रिमाइंडेड ऑफ दीज टाइम दोज टाइम्स। तो उस समय मैंने अपने लिए कुछ कुछ डिसाइड किया था कि हाँ आई वांट टू डू दिस दिस दिस। तो अगर कभी कभी मैं भटक जाता हूँ या कुछ हो जाता है, तो वेन एवर आई सी यू आई गेट रिमाइंडेड ऑफ दोज थिंग्स। सो कहीं ना कहीं वो एक रियलिटी चेक के तरीके से आई यूज दी सेशंस। ओके, गुड। एक एक रियलिटी चेक है, तुम वेट गेन कर रहे हो, इस पे करेंगे बाद में तुम्हारे साथ बात, नहीं ठीक? नहीं सर, अभी अभी 5 kgs कम कर दिया मैंने। कम करने के बाद ही है, क्योंकि तुम्हारे ऐसे लग रहा है लड्डू रखे हो तुमने मुंह के अंदर। नहीं सर, अभी तो कम हुआ है मेरा, बहुत आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ ना मैं, थोड़ा बहुत कम ध्यान हुआ है। ध्यान रखो, नौकरी में जब सही चलने लगता है ना तभी वेट बढ़ता है। नहीं नहीं नहीं, अभी सर कम हुआ है लास्ट मंथ से, उसके पहले बहुत बढ़ गया था एक्चुअली। ओके, गुड गुड, चलो। ओके, सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अदर्स आल्सो, बिकॉज सारे लोग क्यों, ये मैं देखो, वन ऑफ द रीजन, हम 52 हफ्तों से कोई चीज कर रहे हैं, 50 51 हफ्तों से कोई चीज कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज, कई बार ये होता है कि हम ही गाना गा रहे हैं, अपना गाना खुद ही को पसंद आ रहा है, तो वी वांटेड टू चेक, वी वांटेड टू आस्क, वी वांटेड टू सी। हमने एक रीजन से शुरू किया था ये, बिकॉज पिछला कैंप था, पिछला कैंप के जो लोग आए थे उनको हमको एक फॉलो थ्रू एक्टिविटी 90 डेज की करनी थी। सो 90 डेज के लिए शुरू हुआ था, फिर हमने कहा चलो एक हफ्ता और, एक हफ्ता और, एक हफ्ता और, एक हफ्ता और, करते करते हमको भी नशा हो गया था कि हर संडे करना है। when we started, we kept going on. एज ए टीम हमारे को बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अगर एज ए टीम हमें नहीं फायदा दे रहा होता तो शायद हम बहुत पहले डिसकंटिन्यू कर चुके होते। बट ऑल्सो हमारी अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, how are you taking, how are you using these sessions for yourself, also wanted to understand। और जैसे मैंने स्टार्ट में आज बोला कि पॉज एंड रिफ्लेक्ट, राइट? सो मैंने पॉज एंड रिफ्लेक्ट करने के लिए, सोचने के लिए बहुत सारी चीजें, इंक्लूडिंग दिस, बिकॉज एवरी वीक, चाहे इट मे लुक वेरी इजी बट इट इज एन एफर्ट टू ऑर्गेनाइज दी सेशंस, और इस पे आकर करना ये है। 1 1.5 घंटा यहाँ पे लगता है, बट अदरवाइज देर आर टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच नीड टू बी प्लान्ड एंड अकॉर्डिंगली हुआ। सो इज इट वर्थ, इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क माई सेल्फ। तो वो चेक करते रहते हैं कि वर्थ है या नहीं है, इज इट एडिंग वैल्यू और नॉट। वो वाली वही वाली बात है ना कि भाई हमें अपना ही गाना अच्छा लगे जा रहा है और हम गाए जा रहे हैं, और कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड कहीं नहीं कर रहा। सो मे बी दिस टाइम कैन बी यूटिलाइज समवेयर एल्स। सो वो भी एक पर्सपेक्टिव है, एक थॉट है। एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि आप इसका फायदा किस तरह से उठा रहे हैं। सो उपासना मैम कुछ बोलना चाहती है? हाँ जी, उपासना मैम। हेलो सर। हेलो जी। अ, मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग पहले तो मैं बहुत इरेगुलर हूँ ऑफ कोर्स, बट आई मिस इट इवन इफ आई एम नॉट अटेंडिंग इट एट दैट मोमेंट। बट मेरे दिमाग में कहीं होता है यार आज मैं ना अटेंड नहीं कर पा रही हूँ और मैं बिजी हूँ, है ना, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि ये टाइम थोड़ा सा 11 का 12 कर दो तो बीइंग अ हाउसवाइफ इट कैन बी इजी फॉर अस। तो मुझे लगता है कि हम इतनी चीजों में ऑक्यूपाइड होते हैं ना, मुझे बुक रीडिंग बहुत अच्छी लगती है बट मैं नहीं कर पाती हूँ। तो वो जो 1 घंटा आपका होता है ना, इट्स लाइक कि आप पढ़ के सारा कुछ करके ना समराइज करके हमारे हाथ में दे रहे हो कि भाई ये के तो वी आर गेटिंग दिस थिंग इन आवर प्लेट रेडीमेड मिल फूड वो। और सच में ये सोल के लिए मतलब इतना आई मस्ट से कि बहुत बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि चारों तरफ से आपको स्ट्रगल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, नेगेटिविटी तो सबसे आती है।
तो जैसे आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठते हो ना, और थोड़ी देर के लिए हम शेयर कर लेते हैं कि अच्छा यार तुम्हारे साथ भी ऐसे हो रहा है, तो वी फील हैप्पी कि ऐसे नॉर्मल है हमारे लिए ये सब कुछ। सेम थिंग हैपेंस हियर। जब हम यहाँ पे बैठते हैं तो वो थोड़ी सी देर में ही इतनी लर्निंग हो जाती है ना, वी गेट टू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अच्छा मैं इस चीज को ऐसा देख सकती थी, या मुझे आगे से ऐसा करना चाहिए। मतलब सच में मुझे बहुत ही, बिकॉज जो फर्स्ट मेरी क्लास थी उस दिन आपने एक छोटी सी चीज मुझे बोली थी, आई स्टिल रिमेम्बर, कि मैंने आपसे पूछा था कि भाई मेरा बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है और ये है, हम उसको ऐसा बोलते हैं। तो आपने कहा, आपने इतना बोल दिया ना मैम, प्रेशर दे दिया। तो दैट वाज सच अ गुड थिंग कि हमारे बीच में वो बात हुई उस दिन, क्योंकि उसके बाद से आई लर्न वेरी गुड थिंग कि मुझे ऐसा नहीं करना है। एंड उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। मतलब ये बहुत छोटी सी वो बात है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो 1 घंटा है ना, वो आपके एक्सपीरियंस का हम बेनिफिट उठा रहे हैं। मेहनत आप कर रहे हो, वो सच में इंस्टेंटली हमारे हाथ में मिल रहा है। बहुत हेल्पफुल है। एंड आई एम नॉट सेइंग टू मेक यू हैप्पी फॉर दिस, बट आई मीन इट। ऐसे सेशंस होते रहे ना तो हमारे लिए तो बहुत बहुत अच्छा है। और एक जो आप समझ रहे हो, जैसे जनरेशन गैप भी आता है, प्लस टाइम चेंज हो रहा है, जो वर्किंग है उनका थोड़ा सा रहता है कि दे आर मीटिंग डिफरेंट पीपल, है ना, कुछ तो इंटरेक्शंस होते हैं। तो आप घर बैठ के ना, मुझे लगता है मैं घर बैठ के ना थोड़ी सी देर में वो बहुत कुछ लर्न कर जाती हूँ उस देर में। जितना भी अटेंड करूँ, चाहे मैं 4 में से एक सेशन भी अटेंड करूँ, बट इट इज वेरी हेल्पफुल एंड ओके, इट मस्ट कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी वंश, Hello everyone, good morning. मॉर्निंग। So what I have to say is initially जब इस कॉल के बारे में पता चला था, आई थिंक मेरे को भी उतना ही टाइम हो गया जितना शिवम बता रहा था। सो इनिशियली आई यूज्ड टू फील कि यार सुबह 11 बजे उठना है, कॉल अटेंड करनी है, व्हाट इज दिस अबाउट। एंड वो आप खुद ही बोलते हो कॉल के कि 11 बजे उठ रहे हो, संडे के दिन, आराम का दिन है। बट धीरे धीरे जब एक चीज की आदत बन जाती है तो आपको उस चीज की वर्थ रियलाइज हो जाती है। एंड मतलब धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड थिंग्स दैट यू से। वन थिंग दैट आई रियली टेकन फ्रॉम दीज सेशंस इज ग्रैटिट्यूड, टू बी ग्रेटफुल फॉर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स एंड वेरी वेरी बिग थिंग्स। द डे यू स्टार्ट गेटिंग ग्रेटफुल फॉर थिंग्स तो आप अपने आप ही चीजें और अच्छे से अट्रैक्ट करते हो। पास्ट फ्यू डेज हैव नॉट रियली बिन गुड फॉर मी। तो हमेशा मुझे ये याद रहता है कि अच्छा कपिल सर ने ये चीज़ बताई है, या फिर ये वाले टॉपिक पे हमें ऐसे डील करना है। सो थिंग्स हैव बिकम वेरी मच बेटर, क्लियरर एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। एंड अभी तक आया नहीं था, आज थोड़ा शायद मैसेज लेट आया था, तो आई वाज लाइक पता नहीं यार क्या हो गया, आज सेशन नहीं है। फिर एकदम से मैसेज आया था, लाइक चलो ठीक है, आई एम अप फॉर इट। थैंक यू। हाँ जी स्वीटी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ जी आ रही है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ इस सेशन के लिए, जो संडे हर संडे मैं यहाँ पे ज्वाइन कर पाती हूँ। और आपके लिए तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सर, क्योंकि जब से कनेक्ट हुई हूँ तो कुछ ना कुछ नई चीजें मैं सीख रही हूँ। अब मैं बात करूँ कि मैं हर संडे क्यों यहाँ पे आती हूँ, क्या मुझे ग्रोथ मिल रही है, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ द थिंग है कि एक हमारी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो गई है, जो हर चीज में अब मुझे हेल्प कर रही है, चाहे मैं वो पढ़ाई के लिए कर रही हूँ या फिर जब जॉब में हूँ या मैं किसी से बात करती हूँ। तो हर संडे यहाँ से कुछ ऐसी न्यू चीज मिलती है, न्यू पर्सपेक्टिव मिलती है, न्यू डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है मुझे, कि जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरे को ना, मतलब उसके 2-3 एस्पेक्ट्स दिखते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसमें से मुझे ही क्या चाहिए, मैं किस चीज को होल्ड कर सकती हूँ, या मैं मेरे लिए क्या चीजें सही है, सामने वाले को क्या चीजें जो मेरे साइड से उनको हर्ट ना हो। जो पहले ये चीज मेरे में नहीं थी, मैं तुरंत रिएक्ट कर देती थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, चाहे दूसरे का क्या है मुझे नहीं पता, बस मेरे मतलब लिप्स पे यही होता है, मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं पता था कि इन वर्ड से सामने वाले भी हर्ट होते हैं। तो ये बहुत रूड वर्ड था मेरा, तो ये चीजें ठीक हुई है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो एक प्रोसेस है, प्रोसेस की चीजें मुझे समझ में आई कि एक तो मैं हर संडे आती हूँ तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी कोर में बिल्ड हो रही है। वो हमारे मॉर्निंग से लेके नाइट तक, बिफोर स्लीपिंग तक में ये चीज मुझे दिख रही है कि हर चीज ना अब मेरे को एक प्रोसेस में चला जा रहा है हमारा हर चीज। और कुछ चीज ना कभी कभी लगता है कि नहीं करना है, आज छोड़ देते हैं, बट अननोइंगली वो चीज को मैं कर लेती हूँ। फिर
रिफ्लेक्ट होता है, अरे ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फिर मेरे को लगता है कि नहीं, मैं मेरा ना ये चीज ना सही हो रहा है, तो मुझे छोड़ना नहीं है इस चीज को। तो ये सबसे बड़ी चीज अच्छी है। और दूसरी बात की एसोसिएशन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे लाइफ में ये फायदा हो रहा है कि मैं मतलब 10 डिफरेंट थिंग्स ऑफ चीजें हर हर किसी के लाइफ से, हर किसी के शेयरिंग से ना अलग अलग चीजें सीख रही हूँ, जो मेरे एक तो फैमिली बैकग्राउंड में नहीं है, या मैं जहां से आ रही हूँ वहां से कभी भी ऐसे कनेक्शन नहीं था मेरा, ना ही इतना अपग्रेड हो सकती थी इतनी कम टाइम में। तो ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और हर संडे कनेक्ट होती हूँ, तो फिर नेक्स्ट संडे संडे आने तक की जो चीज बीच का 6 डेज होता है ना, उस हर डेज में ना मुझे इनके ना आंसर्स मिलते रहते हैं। जैसे बुक्स रीडिंग भी करती हूँ, तो अब किसी भी टाइप का बुक्स रीडिंग करती हूँ तो हर चीज ना मतलब एक सेंटर्ड एक रूट से ना रिलेट हो जाता है। पहले था हर चीज पढ़ती थी भूल जाती थी, पता ही नहीं मतलब को रिलेट नहीं कर पाती थी। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ग्रोथ हो रही है। तो अब तो ऐसा भी थॉट नहीं था कि मुझे ज्वाइन करना है, ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिक ज्वाइन कर लेती हूँ। संडे है, आज भी मैं वेट कर रही थी, फिर मैंने 10:30 पे चेक किया, तो मुझे लगा कि शायद सर का कुछ और प्लान होगा, कैंप नजदीक है तो कुछ चल रही हूँ शायद इस वजह से नहीं आया। तो फिर लास्ट में मैं देखी वो 11:05 पे देखी, जस्ट ज्वाइन कर रही थी तो बेनुदी का भी मैसेज आ गया, मैं ज्वाइन कर ही रही थी। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि मैं, और अब मैं किसी को बता भी रही हूँ ना कि किसी को संडे वाले सत्संग में आ जाओ, या कोई मेरे से पूछते हैं, तो पहले क्या था ना, मैं ऐसे रिएक्ट करती जैसे लगता था वो अपना उनके लिए जरूरी है, उनको सब बता देते थे। अब ये अंडरस्टैंडिंग आई कि नहीं, अगर उसके लिए फायदा होगा, अगर उनको नीड होगी, उनको भूख होगी, सिर्फ अगर उनके पास क्वेश्चन होगा, सिर्फ मैं उनको ये भी बोलूंगी ना कि आ जाओ उसमें तुम्हें मिल जाएगा आंसर, तो वो आएंगे। बाकी सबको बताने के बाद भी कोई नहीं आएंगे। तो ये वाला भी वर्क हो रहा है। तो अभी मैंने काफी लोगों को बताया, बट किसी ने वो, लेकिन एक दो हैं जो, एक निकेश है इसमें, और भी एक दो फ्रेंड है जिनको मैंने बताया, तो वो कभी कभी कनेक्ट होते हैं, कभी छूट जाते हैं। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि नहीं, जिनकी लाइफ में नीड है ना, ऑटोमेटिक कंसिस्टेंस हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, बाकी जिसको नहीं है वो चले जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज है मेरे अंदर आई कि कब कितना बोलना है या नहीं बोलना है, अपनी एनर्जी अपनी बातों को कैसे शेप रखना है। तो ये सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे को समझ आई है, और इसलिए मैं डेली कनेक्ट हो जाती हूँ हर संडे को। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू स्वीटी। हाँ जी बेनू जी। मॉर्निंग भाई, कैसे आप? गुड। तो भाई, कमिंग टू पॉइंट, सिर्फ संडे की बात करते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली फील ब्लेस्ड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल्सो टू गॉड कि मैं सर्विस ऑफ सेल्फ का पार्ट बनने का मुझे मौका मिला लाइफ में। एंड आपके साथ जो मुझे टाइम, जो एनर्जी आपसे मिलती है, वो मतलब इफ आई टॉक अबाउट दैट सो आई नीड अ सेशन फॉर इट। लेकिन ये जो संडे का कॉल है ना, मुझे लगता है आपने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। सर्विस अब सेल्फ आप कहते हो कि अपने से बाहर देखो, अपने से ऊपर उठो और लाइफ में कुछ करो। तो मुझे ना ये कॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी बात करूँ तो मुझे सबसे बड़ा एग्जाम्पल लगता है सर्विस अब सेल्फ का। मैं, आप हमेशा मुझे कहते हो कि नहीं मुझे मिलता है, बट मैं इसको ऐसे लेती हूँ बिल्कुल दिल से कि आप कितना, जैसे कहते हैं ना कि कितना दिल से हम सबको, जो भी कोई यहाँ आए, कोई भी आ जाए, उसको कितना दिल से, कितना ऑनेस्टली, कितने प्योर हार्ट से यू शेयर। एंड जो भी चीजें आपने शेयर की हैं, हर, इवन दो मैं आपसे आई एम ब्लेस्ड कि मैं आपसे बात कर पाती हूँ वीक में मल्टीपल टाइम्स, लेकिन फिर भी जब संडे को बैठ के कंसंट्रेट करके 1 घंटा ये जो मिलता है, तो इसे कहते हैं ना कि पूरे हफ्ते में थोड़ा बहुत कहीं भी भटकते हैं जो अपने डेली रूटीन की वजह से, वो लाइफ अलाइंड होती है वापस। तो मुझे तो आपको यही ग्रैटिट्यूड देना है फॉर योर प्रेजेंस इन माई लाइफ। एंड अभी जैसे एक दो लोगों ने बोला, इट इज नॉट, दिस कॉल इज नॉट ओनली हेल्पिंग बेनू, ये बेनू की नेक्स्ट जनरेशन को भी हेल्प कर रही है। और जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है ना भाई, रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हुए हैं खुद से और अपने लोगों से। तो उसके लिए भी थैंक यू है आपको। एंड ये संडे कॉल भाई मस्ट हैव है लाइफ के लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके। बीच में भी किसी को याद आए, किसी को लग रहा है अभी, क्योंकि कई लोगों के यहाँ तक आती है, फिर वो निकालना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। बट स्टिल इफ यू गाइज वांट टू शेयर, कोई और भी किसी को बोल रहा है तो बोल सकता है, यहाँ पर कोई मनाही नहीं है। बिकॉज एक रीजन, वन ऑफ द थिंग्स जो हम करना चाहते हैं यहाँ पे, इज टू क्रिएट अ सेफ स्पेस,
सेफ प्लेस फॉर एवरीवन टू टॉक, राइट? बात करना, शेयर करना, विदाउट विदाउट थिंकिंग कि कौन क्या सोचेगा। वो है। सो ऐसा नहीं है कि अभी ये टाइम, इतना टाइम है तो इतना टाइम में ही शेयर करना है। सो आई आई वुड लव टू हियर बाकी लोग भी, और जो लोग शेयर करना चाहते हैं, जब भी करना चाहते हैं इन बिटवीन द कॉल, अभी आज एटलीस्ट जब तक हमारे पास टाइम है। फर्स्ट इज, यू नो व्हाई इट इज वेरी, बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में कि हम पॉज एंड रिफ्लेक्ट करना सीखें। पॉज रिफ्लेक्ट करना इसलिए भी है बिकॉज लाइफ की पेस बहुत माइंड बेंडिंग, माइंड बॉगलिंग है। हमको पता ही नहीं चलता हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। बड़े सारे जो, मैं सीनियर लोग नहीं बोलूंगा यहाँ पर, बट जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे, इंक्लूडिंग समबडी लाइक मी। मैं भी कई बार मेरे को लगता है, अरे यार 46 साल हो गए, राइट? एंड पीपल हु आर यंग, उन्हें लग रहा होगा भी बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारा टाइम है, बट इस तरह से चीजें निकल जाएंगी एंड सडनली यू विल रियलाइज कि अरे क्या है। और वो इस तरह से चीजें इसलिए निकलती हैं क्योंकि you don't take enough time in between to just pause and reflect on how things are going around you, and किन चीजों में आप इन्वॉल्व हैं, whether that makes sense or not। तरुण ने शुरुआत में वो चीज बोली कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कुछ करने का, बट इन्होंने ये करी। अच्छा, मैंने नहीं करी, लेट मी नॉट टेक दैट क्रेडिट। सिचुएशन ने कराई मुझसे। कोरोना आया, कोरोना ने मुझे परवाणु भेजा। आए थोड़े टाइम के लिए थे, बट उस पॉज एंड रिफ्लेक्ट ने, बिकॉज दैट पॉज एंड रिफ्लेक्ट वॉज फॉर सम डिसेंट टाइम, मतलब 1 1 2 2 2.5 महीने था जब कुछ नहीं कर रहे थे, लिटरली सिर्फ वेट कर रहे थे। एंड वी वर इनटू एन अननोन टेरिटरी, फियर था, इनसिक्योरिटी थी, और वो सबको पॉज एंड रिफ्लेक्ट मिला, मुझे भी पॉज एंड रिफ्लेक्ट मिला। और उस पॉज एंड रिफ्लेक्ट में मैंने अपने आप से पूछा, वेयर एम आई गोइंग इन लाइफ इन जनरल, एज एज अ इंडिविजुअल, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ सन। सब चीजें मैंने अपने आप से पूछी, और उसके आंसर्स मुझे बहुत बहुत पसंद नहीं आए, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे लगा कुछ कुछ करना चाहिए, राइट? एट द एंड ऑफ इट, इट इज ऑल अबाउट डूइंग समथिंग अबाउट विच, मतलब सही लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, फिर भी आप कुछ करते जा रहे हो, तो वो सही नहीं है। मतलब कुछ एक्सप्लोर तो करो। आई डोंट नो कि कैसा टर्न आउट होगा, दूसरा चीज कैसा होगा। कई बार ये होता है कि दूसरा चीज और खराब हो जाए, पॉसिबल पॉसिबल। बट यस, इफ इफ दैट पॉज एंड रिफ्लेक्ट आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि यार, शुरुआत में जो आप जिंदगी के बारे में सोचते थे, बीच में कुछ सोचते थे, कुछ चीजें करना चाहते थे, नहीं कर पाए, आज मतलब आज वो है नहीं है। बट समथिंग आई वुड रियली रियली लाइक टू कमेंड सुनील गर्ग, एक हमारे कोर टीम मेंबर हैं वो। एंड ही इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर, और टिपिकली उसने स्कूलिंग किया अपना, फिर उसके बाद 11 12 चंडीगढ़ से किया, फिर उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी। एंड ही वांटेड टू जॉइन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बाय द वे, बट उसके फादर ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, तो उन्होंने कहा नहीं, नौकरी वोकरी कुछ नहीं, बिजनेस करना है। सो बहुत ही अनमने मन से उसने बिजनेस शुरू किया, एंड वो एक एक पैटर्न में, एक उसमें फॉल कर गया। लकीली फॉर हिम, ही एंड मी मेट। हम बहुत टाइम के बाद, अपनी 11 12 के बाद, बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, हम लोग मिले, और कुछ कुछ चीजें उसके अंदर ट्रिगर रीट्रिगर हुई, और उन चीजों को उसने उसने धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीरियसली लेना शुरू किया। एंड अभी वो 3 4 दिन पहले, मतलब somebody लाइक सुनील गर्ग, राइट, जो मतलब बिल्कुल एक सेट पैटर्न से चलने वाला, वो मतलब वो जो कपड़े भी है ना, मतलब सॉरी टू यूज स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ, बट होता है ऐसा, जैसे बनिए टिपिकल कपड़े पहनते हैं, कपड़ों में भी एडवेंचर नहीं करता था, मतलब कपड़ों में भी कुछ नई चीज नहीं ट्राई करता था। एंड वो बंदा अभी 3 दिन पहले स्काई डाइविंग करता है यार, राइट? एंड दैट्स फॉर समबडी, लुकिंग फ्रॉम एन आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव, मैं बाहर से जब किसी को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, इट्स ह्यूज। बिकॉज जो कपड़ों में रिस्क नहीं लेता, राइट, उसने मतलब 12 10 12 हजार फीट से मतलब छलांग लगा दी।
राइट, बिकॉज ऐसा बंदा, बिकॉज जो बंदे बहुत सिक्योरिटी की तरफ भाग रहे होते हैं, और ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर होते हैं, बिजनेस फैमिली से होते हैं, दे आर वेरी 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 मोर और लेस रिस्क प्रोन। बिजनेस ओनर जरूर होते हैं, बट बहुत ज्यादा वो सेफ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में खेलना पसंद करते हैं, इवन दो दे आर बिजनेसमैन टू एन एक्सटेंट। सो उसका जो ये लीप ऑफ फेथ, लिटरली लीप ऑफ फेथ है, कि वो छलांग लगा दी उसने, सिर्फ एक पैराशूट के साथ स्काई डाइविंग कर डाली उसने। हाउ डिड दैट हैपन? मतलब वो पॉज एंड रिफ्लेक्ट में ये पावर है। पॉज एंड रिफ्लेक्ट में, सिर्फ पॉज एंड रिफ्लेक्ट में नहीं पावर होती है, पॉज एंड रिफ्लेक्ट विल हेल्प यू गिव योर कॉन्टेक्स्ट, एक एक संदर्भ देने में हेल्प करेगा। वो बोलेगा अरे ये सही नहीं है, बट उसके बाद आपको जरूरी है कि आप कुछ चीजें देखो, चीजें चमकती हैं। पॉज एंड रिफ्लेक्ट जब आप करते हैं तो आपको शाइन करेंगी कुछ चीजें, लगेगा कि हाँ यार ये, अरे यार सही है यार, ये तो होना चाहिए, ये तो करना चाहिए, ये तो होना चाहिए। बट उसके बाद क्या? उसके बाद एक्चुअली थिंग्स विच हेल्प यू इज टू क्रिएट अ सिस्टमैटिक अप्रोच टूवर्ड्स दैट। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल सुनील का एग्जांपल लेते हैं, उसको लगा होगा कि यार मैं जिंदगी से पूरा उतना नहीं निकाल पा रहा जितना मैं निकाल सकता हूं, व्हाट शुड आई डू? ओके, स्लोली बट स्टेडीली वो कुछ चीजें करता रहा अपनी जिंदगी के अंदर, जिसकी जिसकी वजह से एट अ कॉन्शियस लेवल फॉर अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम, बट एट अ सब कॉन्शियस लेवल उसमें वो चेंजेस आ रहे थे, उसको भी नहीं पता था। बिलीव में, मैं लिख के दे सकता हूं, आज से 5 साल 7 साल पहले अगर उसे ये बोलते कि तू एक जहाज में जाएगा 10,000 12,000 फीट पे और उसे छलांग लगा देगा, और उसको स्काई डाइविंग बोलते बोलते पागल हो गए हो आप क्या, मैं ये जिंदगी में नहीं सोच सकता कि मैं ये करूंगा। बट टुडे इज डन इट। एंड मतलब जब उसने करना था, उसे एक हफ्ता पहले मुझे बोल रहा था, मुझे मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे ये डर मैं कहा क्या सोच रहा है यार? मैंने कहा यू एंड आई एम द रॉन्ग पर्सन टू टेक एडवाइस फ्रॉम, बिकॉज मैंने खुद नहीं किया है। मैंने मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा मैंने पैरासेलिंग करी है और मुझे अच्छा लगा है। मैंने कहा मुझे जब जहां जहां जो एडवेंचर दिखता है मैं वो कर लेता हूँ। मैंने कहा यार मैंने तो अपनी जिंदगी के साथ एडवेंचर किया हुआ है। मैंने कहा तुम तो स्काई डाइविंग ही करनी है ना? मैंने कहा मैं तो देखना, मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं किसी को कहीं पे, मतलब कई बार तो मैं मजाक मजाक में, जैसे यूनिवर्सिटी में जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो मैं तो मजाक भी करता हूँ। मैंने कहा डोंट टेक इट एज एन इंस्पिरेशन कि मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ। मैंने कहा टेक इट, आई एम अ कंफ्यूज पर्सन, एंड बीइंग कंफ्यूज्ड इज ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग एट टाइम्स, बिकॉज कंफ्यूज कई बार ना लोग गलत तरीके से भी लेते, ज्यादातर गलत तरीके से लेते। सो कंफ्यूज होना इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो आज जो बहुत श्योर है लोग, उन्होंने क्रिएट कर रखी है, जो बिल्कुल डेड श्योर है, डेड श्योर। कंफ्यूज है इट्स ओके नो, कंफ्यूज मतलब यू विल एंड अप ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि अच्छा ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, करते रहो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। समवेयर समथिंग विल क्लिक एंड यू विल फिगर आउट आप किस चीज के लिए बने हैं। सो पॉज एंड रिफ्लेक्ट आपको एक मे बी कुछ चीजें दिखाएगा, कुछ चीजें चमकाएगा कि यार ये चीज। उसके बाद जैसे बहुत सारे लोगों ने आज जब शेयर किया कि हम कुछ चीजें करते रहे, और उनमें एक चीज ये संडे कॉल पे आना था। ओके, अब बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीजें चाहते हैं कि यार ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, बट उसके लिए काम करना नहीं चाहते। और बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं, यंग एंड ओल्ड ऑल, उनसे जब हम बात करते हैं तो उनको एक चैलेंज जरूर आता है, जिसको हम कंसिस्टेंसी शब्द यूज करते हैं। कंसिस्टेंसी यानी कि मैं कुछ चीजें करती तो हूं, करता तो हूं, बट निरंतर नहीं हो पाती, लगातार नहीं हो पाती वो। ओके, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। ये जब इंसान ने थोड़ा सा सोचना समझना शुरू किया था ना, आज से 7-8 हजार साल पहले, तब के इंसानों में भी ये प्रॉब्लम थी। ओके, और बहुत सारे अलग अलग क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचे गए कि कैसे यार बंदा करना चाह रहा है, अच्छा बंदा है यार, ये स्वीटी अच्छी बंदी है यार, सूरज अच्छा बंदा है, पूनम अच्छे है, उपासना मैम अच्छी है, पंकज अच्छा है, बेनू जी अच्छी है, सब अच्छे बंदे हैं, करना चाह रहे हैं, बट यार कर ही नहीं पाते यार, ये क्या करें यार, इनको किस तरह से उन चीजों में लगाएं
कि उसमें उनका फायदा हो जाए, उनको पता भी ना चले और उनका फायदा हो जाए, राइट? एंड दैट इज वेयर रिचुअल्स वर डेवलप्ड। रिचुअल्स मतलब, रिचुअल मतलब कुछ एक कायदे कानून, कुछ एक नियम बनने शुरू हुए, कुछ एक डिसिप्लिन्स बनने शुरू हुए। उनका अंडरलाइंग रीजंस वर स्ट्रॉन्गर एंड वर मोर पावरफुल, बिकॉज हरेक को ना तो समझाने का ना टाइम था, ना समझाने का फायदा था, ये याद रखना। मतलब कि अगर किसी को कोई नियम का फायदा बता भी दे, समझा भी दे, बिकॉज हर एक की समझ आने वाली चीज थी भी नहीं। 10, 20, 30% लोग समझ भी जाएंगे, कर भी लेंगे, बट नहीं होगा। सो दे थॉट ऑफ नोवेल थिंग्स। नोवेल मतलब नोवेल जो हमारे साथ नोवेल, वो वाला नोवेल नहीं। नोवेल मतलब कि अलग से तरीके, कि जिसके अंदर आप बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें करेंगे और उसके फायदे एक नहीं मल्टीपल होंगे, लेयर्ड फायदे बोलते हैं हम उसको। और इसीलिए हर रिलीजन के अंदर, हर सिस्टम के अंदर आप कुछ ना कुछ चीजें देखेंगे जो एक पीरियोडिसिटी पे होंगी। पीरियोडिसिटी का मतलब कि कुछ ना कुछ, जैसे हर रिलीजन के अंदर वीकली कॉन्ग्रेगेशन होते ही होता, मिलते हैं, इकट्ठे मिलते ही। सो उसमें क्या हो रहा है, एक वीकली रिमाइंडर कि इकट्ठा हो रहे हैं वो, और वो ग्रुप में हो रहे हैं। तो उसमें पावर ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ मैनी, मैनी का मतलब है जब कलेक्टिवली इकट्ठे होते हैं। अकेले, अकेला, वो एक एग्जांपल बड़ा अच्छा दिखाते हैं ना, एक पतली सी डंडी लेते हैं, उसको तोड़ लेते हैं, एक छोटे से बच्चे को देते हैं, तोड़ लेते हैं। वही डंडियों को 4 करते हैं तो उसको मुश्किल होती है तोड़ने में। वही डंडियों को 10 करते हैं, 20 करते हैं, तो वो तोड़ ही नहीं पाता, वो बंडल बन जाता है वो डंडियों का, राइट? अकेला आदमी अपने नियम में, अपनी चीजों में वीक पड़ सकता है, पड़ता है, बट जब इकट्ठे हो जाते हैं और जब लोग आकर कुछ चीजें करने लगते हैं तो उसको वो एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ मिलती है। वन ऑफ द रीजंस you find energy and power in spiritual places is because of this reason. One of the reason आप हॉलिडे डेस्टिनेशंस पे इंजॉय करते हो इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इट इज नॉट, मतलब जगह से भी है, सब चीजें हैं, वो भी है, बट वहां पे जो कलेक्टिव एनर्जी, जो लोग पहले आए हैं जिन्होंने, क्योंकि हॉलिडे की जगह पर क्या करने आते हैं लोग, मस्त आते हैं, अपनी टेंशन छोड़ के आते हैं, एक पॉज भी लेते हैं वहां पे अपने आप ही। आप जब पॉज लेते हैं, आप डिस्कनेक्ट करते हैं, वो एक चीज अपने आप पहले ही बेहतर हो जाती है। एंड सेकंड इज वहां की जो कलेक्टिव एनर्जी आपको कंट्रीब्यूट करती है। सब इंजॉय कर रहे हैं, आप इंजॉय करोगे, आप मरा हुआ टाइप इंसान भी होंगे ना, फिर भी आपको अच्छा लगने लगेगा वहां पर, बिकॉज वहां की आबो हवा ही अलग है। इसीलिए यू हैव टू इन योर लाइफ, अपनी जिंदगियों के अंदर सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, राइट? सम सिस्टम्स जो आप फिर एक डिफॉल्ट वर्जन पे करने लग जाएंगे ना जब, तो उसके लेयर्ड फायदे होने लगेंगे, लेयर्ड फायदे होने लगेंगे। सो जो जो लोग पहले अनमने मन से, कभी किसी की मम्मी ने बोला, कभी किसी के दोस्त ने बोला, कभी किसी ने ऐसे ही पकड़ के बिठा दिया, आए यहां पर, बट फिर उसके बाद लग गए, कुछ कुछ चमकने लगा, कुछ दिखने लगा, फिर धीरे 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 दे स्टार्टेड सीइंग द बेनिफिट्स एंड लेयर्ड बेनिफिट्स यहां पर, यहाँ के, कि कोई चीज कई बारी बात रह गई, कोई चीज ने इमीडिएट क्लिक कराया कि हाँ यार समझ आ गया, और कोई चीज एक बैक बर्नर में चली गई। बिकॉज देखो, हम कॉन्शियसली भी सुनते हैं, रिसीव करते हैं, और सब कॉन्शियसली भी रिसीव करते हैं, और सब कॉन्शियस में जो है हमारे, अभिमन्यु का एग्जाम्पल बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। हम वो अलग अलग तरह से यूज करते हैं मैथोलॉजी को, बट वही है कि सबकॉन्शियस लर्निंग कैन हेल्प यू इन बैटल फील्ड। इसका मतलब क्या है कि आप यहां पे जो सुन रहे हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, बेचारे हमारे शुरू में जो शुरू करते हैं वो बोलते बोलते थक जाते, कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, तो कैमरा नहीं भी ऑन करते, वो भी कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में जा रहा है, चाहे 5%, 10% जा रहा है। कैमरा ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली और फोकस अटेंशन बिकम्स हियर, तो आपका सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस
कॉन्शियस इज मच मोर पावरफुल बाय द वे। कॉन्शियस में जितनी चीजें अगर आप रिसीव करते हो, बहुत सारी चीजें सब कॉन्शियस में जाएंगी। कॉन्शियस में इतनी जाएगी तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज ही जाएगा, राइट। सो इसीलिए वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी टेल यू टू स्विच ऑन योर कैमरा। हमें ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हें देखना है तुमने क्या मेकअप किया आज, किस तरह के लग रहे हो तुम, अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे कपड़े देखने, हमने वो नहीं देखना हमने। सो वन ऑफ द रीजंस इज दिस बिकॉज वी टेल यू दिस। सो आप जब यहाँ पे हैं तो कुछ चीजें इमीडिएटली क्लिक करेंगी। जैसे कुछ लोगों ने शेयर किया कि कुछ चीजें चल रही होती हैं, कुछ चीजें यहाँ पे बात हो गई, बिकॉज टॉपिक आपके हिसाब से थोड़ी ना है, एक एक इंसान के साथ हो, एक इंसान के हिसाब से हो भी नहीं सकता, जनरल है, जेनेरिक है। बट हाँ, कुछ चीजें आपके साथ रहेंगी, एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स, वो आप उन चीजों का फायदा लेंगे। सेकेंड इज, यू विल कम टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन अराउंड यू। लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अच्छा ये कॉमन है, अच्छा ये वो है, कुछ एक्सप्रेस करते हैं। सो एक सिस्टम का आप पार्ट हुए, एक सही सिस्टम का आप पार्ट हुए, और आपको उसके 1 2 3 4 कहे और अनकहे काफी फायदे मिलने लगे। सिमिलरली, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर, हाउ मेनी सच सिस्टम्स आर यू पार्ट ऑफ। अब कितने ऐसे सिस्टम्स का पार्ट हैं, या कितनी ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं जिनका आपको फायदा मिल रहा है, जो आप जाने अनजाने में कर रहे हैं, राइट। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है, देर आर सर्टेन रॉन्ग सिस्टम्स जिसका आप ऑलरेडी पार्ट है, बहुत डीप रूटेड पार्ट है, वो आपके कॉन्शियस और आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत पावरफुली काम कर रहा है। ओके, एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट, आपको पॉज एंड रिफ्लेक्ट करना है। एंड सेकेंड इज, स्टार्ट इनिशिएटिंग सर्टन मोर न्यूअर सिस्टम्स। उसके अंदर इस तरह की चीजें भी हेल्प करेंगी आपको, बुक्स भी हेल्प करेंगी, जो अगले हफ्ते हम कैंप करने वाले हैं वो भी हेल्प करेगा। सही लोगों की फिजिकल एसोसिएशन, वर्चुअल भी हेल्प करती है, फिजिकल और ज्यादा करती है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। फिजिकल इसलिए ज्यादा करती है बिकॉज फिजिकल, वी आर एनर्जी बीइंग्स, हम थियोरेटिकल लोग नहीं है, वर्चुअल लोग नहीं है। आज साइंस आपको बोलता है, साइंस आपको अब बहुत सारा मेटावर्स बन रहा है, ये बन रहा है, वो धीरे धीरे आप सिर्फ यहाँ पर एक वो गॉगल लगाएंगे, उसी में भी आप अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं, ऐसा होने, ऐसी चीजें बन रही हैं। बट वी आर फिजिकल बीइंग्स, वी इंजॉय each other's company, we hate each other's company also, because जिसके साथ एनर्जी या वाइब नहीं मैच करती, नहीं पसंद आता उसके साथ। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी जिंदगी का। आपको, आपका लोगों के साथ व्यवहार, लोगों के साथ डीलिंग, एंड पीपल हु आर क्लोज टू योर लाइफ, उनके साथ आपका एक एनर्जी का एक हिसाब भी है, बाय द वे। ओके, यू हैव टू कंप्लीट दैट। अगर वो कंप्लीट नहीं होता ना, सो देर विल ऑलवेज बी सर्टन थिंग्स लैकिंग और लैगिंग इन योर लाइफ। ओके, सो बहुत सारी सिस्टम्स हैं which you need in your life to make it complete. अदरवाइज अदरवाइज बहुत सारी चीजें शायद जो दूसरे सिस्टम्स आपको सिखा रहे हैं उसके हिसाब से कंप्लीट होगी, बट आपको इनकम्प्लीटनेस फील होगी। और एंड यू कैन सी, यू कैन मीट मेनी पीपल अराउंड यू हु आर लाइक दैट, जो आपके हिसाब से सुपर सक्सेसफुल है, आपके हिसाब से अराइव्ड इन लाइफ है, वो लगेगा कि यार जबरदस्त है ये लोग, बट देयर दे नो, एंड व्हेन यू रियली डीपली इंटरेक्ट विद देम, आपको रियलाइज होगा कि मिसिंग है, उनके चीजें, बहुत सारी चीजें मिसिंग है, और उनको भी कई बार समझ नहीं आता, कई बार समझ आता तो उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते, राइट। सो दिस वीक एंड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक, बिकॉज नेक्स्ट वीक, अच्छा नेक्स्ट वीक वेट मत करना लिंक का, बिकॉज नेक्स्ट वीक हम सब लोग कैंप में बिजी होंगे। हम कैंप में जब जाते हैं तो थोड़ा ऐसा यहाँ से आतामाजी सटकली हो जाता है हमारा। हम 2 दिन, क्रू 3 दिन और पार्टिसिपेंट 2 दिन, 2 दिन पार्टिसिपेंट अलग ही जोन में होते हैं, तो पार्टिसिपेंट और क्रू ऑब्वियसली कैंप में तो नहीं आ सकता। तो जब हम सब मोस्टली यहाँ पर जितने लोग हैं वो कैंप में आ ही रहे हैं, राइट। सो अगले हफ्ते नहीं होगा, एंड
मैं वैसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा, अगेन कैंप ऑल्सो गिव्स मी अ पॉज, ओके। कैंप ऑल्सो गिव्स मी एक एक मेरे को वो, जैसे कैंप, पिछली बारी कैंप के बाद हमने शुरू किया था ये वाला कॉल, इस बारी एक हफ्ते का जो पॉज होगा, और वैसे भी जनरली आफ्टर द कैंप आई गो गो फॉर अ वॉइस ब्रेक। कितना लंबा होता है वो मेरी वॉइस ही बताती है मुझे, मेरी आवाज ही बताती है, बिकॉज आई नीड टू गिव इट अ रेस्ट। बिकॉज कैंप के अंदर जो कैंप में आया उन्हें पता है मैं ऐसे कितना कितना बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपनी वॉइस का, और बहुत ज्यादा ऐसे वो मेरे को ऐसे वो होता है ना, अलग माता आ जाती मेरे अंदर। सो आई टेक अ वॉइस रेस्ट। सो आई डोंट नो, वी डोंट नो बाय द वे कि इस हफ्ते के कैंप के बाद हम ये जो संडे वाला है कब रीस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो भी आई डोंट वांट टू से येस और नो, बिकॉज अगेन पॉज एंड रिफ्लेक्ट करेंगे, और उस पॉज एंड रिफ्लेक्ट में एज अ टीम हमें क्या आएगा, बिकॉज एज अ टीम भी हम मिलते हैं, उस टीम में भी हम बहुत सारी डिस्कशंस करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या ये 1-1.5 घंटा कहीं और लगाना चाहिए हमको एज अ टीम, कैन वी ऐड सम अदर वैल्यू टू, कोई और जगह पे कर सकते हैं। सो वो सोचेंगे हम, बिकॉज अगेन इट्स अ कमिटमेंट। जब कोई कमिटमेंट होती है तो फिर उसको बीच में तो नहीं छोड़ सकते। सो आई थिंक एक एक साल एक अच्छा पीरियड होता है, एक साल करने के बाद एक एक पॉज, एक नेचुरल पॉज भी आया है, बिकॉज कैंप है हमारा अगले हफ्ते, तो वो भी है, और वैसे भी इट्स अ गुड टाइम टू टेक अ ब्रेक। यू गाइज ऑल्सो कैन एंजॉय योर संडेज नेक्स्ट, जो जो कैंप में नहीं आ रहे। आई नो सर्टन पीपल कांट कम टू द कैंप, आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे हैं। सो वो लोग आराम से 11 बजे, कुछ नहीं होगा अगले संडे, 11 बजे खूब मस्ती कर सकते हैं अगले संडे वो लोग। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, द वे यू वुड वॉन्ट टू डू, एंजॉय वट एवर वो है। बट अगेन यूज दिस वीक टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट एंड सी आप किस तरह से would you really are you really benefiting from these sessions, are you really आप अपनी जिंदगी में कुछ चीजें उतार रहे हैं, नहीं उतार रहे हैं, क्या उतना फायदा उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं। बिकॉज कई बार किसी चीज के होने के टाइम में इतना फायदा महसूस नहीं होता, जब चला जाता है ना तब। जैसे रिलेशनशिप में भी कई बार होता है ना, कि जब वो कोई इंसान होता है ना तो समझ नहीं आता कि हमारी जिंदगी में उस वो इंसान की वैल्यू क्या है। जब वो चला जाता है तो और सही सही में लगता है, अरे यार सही था यार वो बंदा तो यार। राइट। सो you have some people have some time, and of course जो जो लोग कैंप पे आ रहे हैं, of course we'll see you guys on Saturday, हम मिलेंगे। सैटरडे आप एंटर करोगे, और संडे शाम को जब हम आपको छोड़ेंगे, वी बिलीव, हमें नहीं पता आपका, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहेगा, वी बिलीव दैट वी वुड हैव, वी एज द इंटायर ग्रुप, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें साथ में की होंगी, और वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। सो हमारे सारी चीजें चल रही हैं, डोंट वरी। आप लोगों को एक मैसेज आ जाएगा, कई सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या लाना है, कुछ लाना है, ये करना है, वो करना है। सो वील शेयर अ डिटेल्ड मैसेज कि आपको कैंप के अंदर क्या क्या चीजें लानी है, क्या क्या चीजें नहीं लानी है, क्या करना है, बाल कटवा के आना है, क्या कहते हैं, बाल बढ़ा के आना है, दाढ़ी बढ़ा के आनी है, छोटी करा के आनी है, फेशियल कराना है, नहीं कराना है, राइट, मैनिक्योर पेडिक्योर कराना है, नहीं कराना है। सो जो लोग कैंप पहले अटेंड कर चुके हैं वो हंस रहे हैं, जो लोग नहीं है वो घबरा रहे हैं। सो प्लीज डोंट वरी, इट्स अ रिलैक्स्ड थिंग। मतलब जो भी सोच के आओगे, आपके पहले 1-1.5 घंटे में वो सारी सोच उड़ने वाली है। ये मेरा डराने का तरीका भी है, और ये समझाने का तरीका भी है। सो द ओनली थिंग विच वी वांट इज दैट कम देयर विद अ वेरी 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 सीकिंग एटीट्यूड, जो जैसे आज तरुण ने स्टार्टिंग में बोला कि खाली दिमाग लेकर आना, क्योंकि भर तो हम बहुत सारी चीजें देते हैं कैंप के अंदर। कुछ लोग दोबारा आएंगे, तिबारा आएंगे हमारे कैंप के अंदर, बिकॉज एक कैंप में एक बारी में जितनी चीजें होती हैं वो एब्जॉर्ब करना और कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमको ये कैंप करते हुए बहुत टाइम हो गया है, मल्टीपल टाइम कर चुके हैं हम। हर बारी जब करते हैं, बिलीव मी, हमारी सैस टीम इतनी ज्यादा क्यों एक्साइटेड रहती है, इज बिकॉज हर बारी करने में भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं।
राइट? सो देर आर पीपल हु विल अटेंड मल्टीपल टाइम्स या सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आ रहे हैं. सो उन लोगों के टेक अवेज बहुत अलग होते हैं, उन लोगों का सीकिंग बहुत अलग होता है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू गाइज. एंड जो बाकी अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पा रहे हैं, टेक अ पॉज, रिफ्लेक्ट, think of the systems you are part of, the right and the wrong systems. And if all, if the powers to be permit, अगर होना होगा, so maybe after the next week, उसके अगले संडे में हम जरूर मिलेंगे. अगर नहीं तो मतलब कहीं ना किसी मोड में मिलेंगे. यू गाइज हैव द नंबर्स, हमारे ग्रुप में एडेड हैं. हम कम्युनिटी चलती रखेंगे, कम्युनिटी बंद नहीं होगी, कम्युनिटी में कुछ ना कुछ चीज रखेंगे. ऐसा नहीं कि कॉल बंद हो रही है. वी डोंट नो, मे बी कॉल का फ्रीक्वेंसी चेंज हो, मुझे नहीं पता. मतलब मैं अभी थॉट नहीं डाल रहा हूँ. हमारी टीम मिलेगी, हम बात करेंगे, और जो भी टीम के अंदर से इनपुट सजेशंस आएंगे, वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. और हमारे पास नए लोग भी जुड़ जाते हैं एक्चुअली. हम जो वहां पर कैंप अटेंड करेंगे, कैंप खत्म होते होते उनसे भी कोशिश करेंगे, उनसे भी इनपुट सजेशंस लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे बिकम काइंड ऑफ अ फैमिली फॉर अस. एक बार कैंप जो अटेंड कर लेता है वो हमारे फैमिली बन जाता है. हम उनसे भी सजेशंस इनपुट्स लेते हैं. राइट? सो गुड. वॉइस रेस्ट में मैंने काफी बोल दिया है आज. मैं सोच रहा था कि आज तुम लोगों से ही करवाऊंगा, तुम लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस लूंगा, ऐसा चुपचाप रहूंगा. बट आत्मा मानती नहीं है, आत्मा जाग जाती है मेरी. सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक एंड द नेक्स्ट वीक एज वेल. जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, वो प्लीज टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट एंड एंजॉय. See you guys whenever we see. Take care. Bye bye, guys.